सो हेलो एवरीवन। सो आप सब लोग कैसे हैं? और फिर से हम अपने चैनल पर कंटिन्यू होने के लिए रेडी हैं। और जैसे पहले एनालिसिस करते थे मार्केट का, उसी तरह से फिर से हम लोग करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रेडिंग है वो कोई बड़ा, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम समझ नहीं सकते हैं या किसी को समझा नहीं सकते हैं। बशर्ते हमें टाइम देना चाहिए और आपका आईक्यू लेवल थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जो सोचने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा होना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट क्या कर सकता है। क्योंकि 9:25 लगभग लगभग तो टाइम तो आगे निकल गया 10 मिनट, बट हमने थोड़ा लेट कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। और पहले भी अगर रिकॉर्ड करते तो हम यही चीज़ बात करते हैं और यही हम आपको बताते हैं जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। क्योंकि पहले से पता था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, अब गैप अप खुलने का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। उस चीज़ को मैं धीरे धीरे पहले एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आखिर गैप अप खुला तो क्यों खुला, और नहीं खुलना चाहिए था तो क्यों नहीं खुलना चाहिए था। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। आखिर मार्केट इतना ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यानी कि लगभग लगभग 300 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला। क्यों खुला मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप मार्केट का एनालाइज करो वो सबसे पहले प्रीवियस चीज़ को, डाटा को देखो कि प्रीवियस डाटा में क्या होते आ रहा है। तो हमें पता था कि आप सबको भी पता है कि मार्केट ये जो है कि एक सेकेंड रुक जाओ। मार्केट जो है जो डाउन ट्रेंड में आते जा रहा है, और जब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हम उसे अप ट्रेंड अगर ये जा भी रहा है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ना कि जबकि हम पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ भी वही हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि पिछले दिन प्रीवियस डे में और एक दिन और पहले, यानी कि लगभग 2 दिन पहले, ये पहले इस दिन का है और एक वो दिन का है और ये पिछले दिन का है। तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन आपको देखने को मिल रहा है? आप चीज़ों को पहले समझो। पहले तीनों में हमको ये चीज़ देखने को मिल रहा है और आप सब भी आप देख सकते हो। किसी भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए लगभग 2 से 3 दिन का काफ़ी है कि पीछे का ट्रेंड क्या और कैसे चलते आ रहा है। अगर उस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हो तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लोगे कि मार्केट में आज क्या होने वाला है। पहले नंबर कि यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस डे में क्या किया था कि ऊपर गया था, देन थोड़ा देर रुका, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। अगर यहाँ पर देखा जाए, मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे था? इस इस एरिया में। मार्केट का हाई कहाँ पे लगाया था? इस एरिया में। मार्केट का बाइंग कहाँ हुआ था? इसी एरिया से। जिस एरिया से बाइंग हुआ था उसी एरिया में ला करके फिर से मार्केट का क्लोजिंग कर दिया। तब इस चीज़ को ना देख करके हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो लोग ऊपर से जो सेल कर कर बैठे हैं उनका ऑर्डर कहाँ पे फिट है। पहला नंबर कि ये हुआ कि मार्केट का ऑर्डर कहाँ फिट है? यहाँ पे फिट है। मार्केट कहाँ पे फिट है? ऑर्डर यहाँ पे फिट है। मार्केट क्यों ना डायरेक्ट गैप अप खोल कर इन सभी को ऑर्डर को हंट कर दिया, और वो किया भी वही। मार्केट कहाँ पे खुला? यहाँ पे। फिर भी आप देखो कि इस जो हाई है प्रीवियस डे का जो हाई, इसको ये ग्रैप नहीं किया था। फिर से मार्केट धीरे 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 नीचे लेकर आया। फिर से ये इसका स्टॉप लॉस और इसका स्टॉप लॉस बचा कर रखा, क्योंकि इसका भी स्टॉप लॉस नहीं गया था और इसका ये तो हाई लगाया ही था, और हाई लगा करके ये बैक टू बैक नीचे आ गया और नीचे से फिर से ये बाइंग स्टार्ट करके आप देखोगे कि जब बाइंग जब हुआ तो इसका भी एस एल गया, इसका भी एस एल गया और डबल एस एल गया। यहाँ तक जाने का मामला क्या था? यहाँ तक जाने का मामला क्या था कि इस डे के पीछे वाले डे का मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे था? इस एरिया में था। अगर आप देखोगे उसी एरिया में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जिस एरिया में मार्केट क्लोज किया था उसी एरिया में आ करके यहाँ से मार्केट फिर से डाउन में आ गया। क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। जब इस एरिया में जब मार्केट जब आया था, जब इस एरिया मार्केट आया था, लोगों ने यहाँ पे जमकर बाइंग कराया, एक ब्रेकआउट भी दिलाया गया, फिर से सेलिंग में आ गया, फिर से एक हैवी ब्रेकआउट दिलाया गया। अब लोगों को लगा कि जब यहाँ से हैवी बाइंग हो रहा है तो मार्केट और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अब ऊपर जितना, अब मान लिया जाए कि यहाँ 100 रुपये से चलकर यहाँ 200 रुपये तक पहुँच गया, तो लोग यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पर रिटेलर घुसेंगे। रिटेलर घुसेंगे नहीं तो बड़े लोगों को प्रॉफिट कहाँ से होगा? जो इंस्टीट्यूशन है उनको तो रिटेलर को घुसाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिटेलर को घुसाया गया, यहाँ पर रिटेलर को घुसाया गया। ये जो हैवी जो बाइंग है वो क्या है? रिटेलर का थोड़ी ना है, ये तो इंस्टीट्यूशन का है, जो इंस्टीट्यूशन बाइंग किया। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, किस तरह से चकमा दिया गया। यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिला गया। अब लोगों को लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लोगों को बाइंग कराया गया। इस एरिया से इस एरिया तक के अगर हम इसका अगर देखा जाए तो 50% पर मार्केट आकर क्लोज किया और 50% से डायरेक्ट बाइंग किया।
लोगों को लगा कि बस अब मार्केट और ऊपर जाने के लिए रेडी है, बट ऐसा नहीं हुआ। लोगों के और बाइंग करा गया और बाइंग करा गया। बाइंग जब हुआ, आप सेलिंग देखो कितना हैवी हैवी कैंडल में आया। इन सब का स्टॉप लॉस हंट। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से जब बाइंग हो रहा था, यहाँ से बाइंग था, इसका ए सेल यहाँ पे बचा हुआ था, इसका ऑर्डर का ए सेल यहाँ पे बचा हुआ था, इसका ऑर्डर का ए सेल यहाँ पे बचा था। और जब उस दिन, पिछले दिन क्या किया कि इनका ए सेल, इनका ए सेल, इनका ए सेल, सभी का ए सेल ले करके मार्केट अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये लगभग लगभग हमारा 50% तक एरिया ये कवर करता है। और फिर से 50% के एरिया कवर कर करके यहाँ पर सेलिंग दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अब क्या होगा। यहाँ पे आप देखो, उसी तरह से आप यहाँ पे इन चीज़ों को आप समझो कि यहाँ पे क्या गैप अप खोलने का क्या कारण था। आपको तो पता था कि जो यहाँ पे जो क्लोजिंग था उसका उसका यहाँ तक हिला करके मार्केट एसएल हंट करके नीचे चला गया। ऊपर जाने के इसका उतना पावर नहीं था कि ऊपर जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया क्या कि जो चीज़ें 100 रुपये की थी, यहाँ से लेकर के 200 रुपये तक यहाँ पर चला गया। और 200 रुपये यहाँ से यहाँ तक चला गया और मार्केट का बाइंग यहाँ पे 25 या 30 रुपये, 10 रुपया और ऊपर जाना है। तो कोई ऐसा इंसान है जो 10 रुपया यहाँ से लगा करके जब 20 का चीज़ खरीद कर यहाँ 30 में लेकर जाएगा, इतना महंगा? जबकि 100 में अगर ख़रीदता वही चीज़ को और 30 पर लेकर जाता तो डायरेक्ट 30 रुपये फ़ायदा होता। वहीं वहीं अगर ये 200 रुपया से लेकर के, सॉरी यहाँ पे 300 में बोलना चाहिए था, 200 रुपये से लेकर के यहाँ 300 रुपये लेकर जाएगा तो यहाँ कितना होगा? 100 रुपये इसका प्रॉफिट होगा। और यहाँ अगर 100 से अगर यहाँ से अगर लेकर जाता तो कितना होता? 300 रुपया होता। तो समझो पहले चीज़ों को कि मार्केट 200 रुपये पर ला करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। यहाँ से वैसा कोई इंसान नहीं जो रिटेलर जो 200 रुपये में खरीद कर 100 रुपये के चक्कर में यहाँ तक लेकर जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? मार्केट का एसएल कहाँ पे है? प्रीवियस डे का। और भी लोग यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, फिर यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है। मार्केट यहाँ से बाइंग नीचे का सबका एसएल हंट कर करके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश किया। और जब डायरेक्ट इसको जब ऊपर जाना ही है, 100 मान लीजिए कि 10 का प्राइस यहाँ पे 20 रुपीज़ लेकर चला गया। अब यहाँ से इसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी बनाना है, ऑर्डर जनरेट किया। यहाँ पर लोग जमकर सेलिंग किए। फिर वही प्राइस जो 20 पर गया था वो आकर के फिर से यहाँ पे 10 से 12 रुपये पर आकर के यहाँ पे ये सस्टेनेबल कर गया। अब इसको यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको 10 रुपये लग रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अब इसको 18 रुपये बेनिफिट होगा। तो क्यों नहीं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लेकर जाएगा, जबकि यहाँ पर सभी का ऑर्डर यहाँ पर फिट है। हाँ, होगा। अब मार्केट गैप अप खोला, प्रीवियस डे का सबका लिक्विडिटी हंट किया, जो भी ऑर्डर यहाँ पर बैठा था सबका ख़त्म। अब कहाँ पे बच रहा है ऑर्डर? यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, और एक ये बच रहा है ऑर्डर। मार्केट कहाँ पे खुला? इस एरिया में। लगभग लगभग इसका भी ऑर्डर हंट हो चुका है। अब किसका बचा है? ऊपर वाले का। अब इसको ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट मान लिया कि 10 रुपये से लेकर ये 30 रुपये चला गया, तो 30 रुपये से अगर ऊपर और लेकर जाना है तो 30 रुपये में कोई बाइंग नहीं करेगा। इसके लिए अब यहाँ पे लोग धीरे धीरे सेल कराएगा। जब ये सेल कराएगा धीरे धीरे सेल कराते जाएगा, और वही 30 रुपये का प्राइस जब यहाँ पे 20 रुपीज़ पर आ करके जब सस्टेन करेगा, देन मार्केट फिर से ये ऊपर निकाल देगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा होता है। क्यों नहीं होता है? होता है। आप मार्केट का एनालाइज करते हो तो प्रीवियस डे का मान लिया कि कोई प्राइस को 10 रुपये से लेकर 12 रुपये पर छोड़ा है, तो प्राइस 12 रुपये पर यहाँ पे रुका हुआ है। तो क्लोजिंग और जो लो है और जो हाई है प्राइस का, वो चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखो मार्केट इतना ऊपर खुला, जबकि इसको तो इतना गैप अप खाली है, इसको तो आकर के नीचे गिर जाना चाहिए था 1 से 2 कैंडल में, बट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मार्केट को नीचे आने के लिए ये ऐसे करेगा, इस तरह से ऐसे करते करते एक यहाँ पे रुक सकता है, और या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे रुक सकता है।
देखिए देखिए अब ये क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप मार्केट को देख रहे हो ना, धीरे धीरे ये धीरे 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 आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब ये मार्केट उठेगा तो आप इसको देखना कि इस तरह से उठेगा, इस तरह से उठेगा, लेकिन बिना इस लिक्विडिटी को लिए हुए मार्केट नीचे आने वाला नहीं है। जब तक इस ऑर्डर को हंट नहीं कर लेता है तब तक मार्केट ये नीचे नहीं आएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जी इस मार्केट को जब नीचे आना ही है तो ऊपर के ऑर्डर को पेंडिंग छोड़कर नहीं आ सकता है। क्योंकि इस मार्केट को यहाँ पर वैसा कोई ऑर्डर ऑर्डर बचा नहीं है कि ये छोड़कर चला आएगा, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसका फ्यूल की ज़रूरत है। फ्यूल की ज़रूरत है तो ऊपर को लेकर ही आने का, क्योंकि फिर से यहाँ से वहाँ तक लेकर जाएगा नहीं लेने। आप ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये जो ऑरेंज कलर का जो बनाया हुआ है, ये आप इस बात को ध्यान रखना। मैं अगले वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बिना इस लेवल को टच किए हुए मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अगर ये आ भी गया तो इसे टच करने यहाँ पे आएगा। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं और मार्केट का एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे नंबर कि अभी ये मार्केट कहाँ तक आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। कि अभी ये मार्केट लगभग लगभग इस एक सेकेंड, थोड़ा पेन कलर को चेंज करते हैं। हाँ चलो यही रह देते हैं। जैसे ही इस मार्केट को अगर टच कर जाता है यहाँ पे, हम धीरे धीरे बाइंग की ओर जाएंगे और इस एरिया को हम पेंडिंग रखेंगे। थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पर खोल लेते हैं और प्रीमियम को देखें, या हाँ प्रीमियम को भी, एक साइड प्रीमियम को भी खोल लेते हैं और एक तरफ हम स्पॉट के चार्ट को देखेंगे। ये रहा प्रीमियम। ऑप्शन चेन एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ये हमारा कॉल का हो गया और ये रहेगा हमारा पुट का। दोनों का एटीएम का प्राइस है। और अब देखिए मैं यहाँ पर क्या चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐड द मनी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसका प्राइस कितना चल रहा है 123 रुपया, इसका प्राइस कितना चल रहा है 157 रुपया। तो इसको ऊपर जाने के लिए आपको क्या लगता है कि जो 123 रुपये चल रहा है यहाँ पे प्राइस,
जो 123 रुपये प्राइस चल रहा है और ये जो 157 रुपये प्राइस, आप कौन सा प्राइस को आप खरीदोगे? सस्ता आपको कौन सा नज़र आ रहा है? बाकी भी 123 124 वाला नज़र आ रहा होगा, 155 वाला आपको महंगा नज़र आ रहा होगा। तो इसको सस्ता करने के लिए ये जो स्पॉट का प्राइस है वो लगभग लगभग धीरे धीरे और इसको नीचे आना है। जब ये नीचे जाएगा तो ये लगभग लगभग 100 से 120 रुपये के आसपास में ये प्राइस आकर के रुकेगा। जब ये रुकेगा तब ये महंगा होगा, हाँ होगा, ये लगभग 80 170 रुपये तक जाएगा। तुझको मैं वेट करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। अभी वैसा कोई भी हम बाइंग या स्कैल्पिंग के लिए वैसा कोई भी अभी एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है ये जो इतना जो ऊपर जो गैप अप जो खुला है ना, सारा सेंटिमेंट को ये ख़राब कर चुका है। तो लगभग लगभग हम प्रीवियस डे का जो हाई है हम उसको तक हम वेट करेंगे, जब तक ये यहाँ तक ये टच नहीं कर जाता है करके, तब तक हम यहाँ से कोई भी वैसा सिनेरियो हम नहीं बनाएंगे कि जहाँ से ट्रेड लेने के लिए हम उतावला होंगे। यहाँ तक आने देते हैं, ये आएगा यहाँ तक, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो ये आएगा और ज़रूर आएगा। अब देखिए एक लो कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, अब ये चीज़ नज़र आया आपको यहाँ पे, जहाँ से लोग काफ़ी सारे सेल कर रहे हैं। एक यहाँ से आया आपको, जहाँ से लोग काफ़ी सारे सेल कर रहे हैं। आप इस चीज़ को नोटिस करते चलना, जब मार्केट जब यहाँ से जब इसका बाइंग जब आएगा ना, जब बाइंग जब आएगा ये इस कैंडल से, तो आप देखेंगे कैंडल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से 1 से 2 कैंडल में मार्केट जो है ऊपर लेकर चला जाएगा और सबका एसएल 2 से 3 कैंडल में हैंड हो जाएगा। तो अभी सिनेरियो ऐसा है कि हम बाइंग के लिए अभी नहीं सोच सकते हैं। अगर पुट में अगर जाना चाहते हैं तो स्कैल्प आप कर सकते हो, बट पुट में भी ऐसा कोई मूवमेंट वैसा नहीं है। ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, आप इस बात को ध्यान रख लो, ये ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से फिर से ये एक लो बनाएगा।
क्या बोला मैंने आपको कि ये जो है ना इसके ऊपर जाएगा नहीं, ये जो लोअर लो जो बना रहा है ना वो अभी यहाँ तक आएगा। ये प्रीमियम में थोड़ा मूवमेंट आ सकता है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा है। अभी और ये नीचे आना चाहिए। 90 का 129। देखो प्रीमियम भी वैसा कोई मूव नहीं कर रहा है। अगर प्रीमियम को अगर देखा जाए तो प्रीमियम में किसी तरह का वैसा, प्रीमियम में भी वैसा मूवमेंट नहीं है। इसमें अगर जो ना ट्रेड करेगा वही अच्छा है। फिलहाल ये जो मार्केट जो इतना गैप अप जो खुला है ना, ये आपको प्रीमियम में मूवमेंट देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको पैसा बनाने देगा ही नहीं। आप केवल आप वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो, आप उसको ऑर्डर फिल फुल करवा रहे हो। ये इसमें क्या है, इसमें कौन कौन आदमी घुस रहा होगा? सारे के सारे रिटेलर ही होंगे, सारे के सारे रिटेलर ही होंगे। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा बड़ा कैंडल है जिससे लग रहा होगा कि वो इंस्टीट्यूशन वो एंट्री कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इस मार्केट को इस एरिया तक आने का वेट करेंगे। अगर इस एरिया तक आ जाता है तो फिर मार्केट को हम बाइंग की ओर देखेंगे। और जब बाइंग ये जो ऑर्डर है जो हंट हो जाएगा ऊपर वाला, देन उसके बाद हम नीचे के लिए सेल करेंगे। लेकिन वैसा आज जो मार्केट है थोड़ा कैंसिलेशन में रह सकता है। ये टाइम कितना हो गया? 9:55 हो गया लगभग। अगर 11 बजते बजते अगर मार्केट में कोई समूह आया तो ठीक है, नहीं तो आज काफ़ी क्रिटिकल मतलब ये रहेगा, वैसा मूवमेंट नहीं रहेगा अच्छा मार्केट में। तो कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा एंट्री या ट्रेड करने का प्लान ना करें। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था आपको कि ये जो है ये ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये लो क्रिएट कर दिया है। अब आएगा थोड़ा और नीचे इस क्लोजिंग तक, प्रीवियस डे का हाई के क्लोजिंग तक। कहाँ पे क्लोज किया था प्रीवियस डे का? यहाँ पे। इसका एस एल हंड करके कहाँ क्लोज किया था? यहाँ तक। तो हम इस एरिया को मार्क करते हैं पहले, इस एरिया को। राधा, आप देखो प्रीमियम में कोई ऐसा मूवमेंट है नहीं ना। आप देखो कि स्पॉट कितना हैवी गिर रहा है, प्रीमियम नहीं गिर रहा। लेकिन कॉल के प्रीमियम में अब बाइंग आने का चांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये लगभग लगभग 100 से 120 रुपये तक आने देते हैं प्राइस को। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से एक कॉल के लिए एक ही एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट के नीचे आना है इन सब का एसल को खाकर। देखिए निफ्टी, निफ्टी जो है ना, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या इसका कोई भी या सेंसेक्स हो, तो आप ये चीज़ कोशिश करें कि आपका पकड़ स्पोर्ट के चार्ट पर आपको अच्छा होना चाहिए पकड़। ये तो एक फीलिंग है, इसे एक फील किया जाता है कि हम फील इसको कैसे कर रहे हैं, महसूस किया जाता है इसमें कैंडल पे। आपका मेन ये है स्पोर्ट। आपको स्पोर्ट का समझ होना चाहिए कि ऑर्डर का क्लोजिंग, ऑर्डर का बाइंग कहाँ से हो रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें, कब यहाँ से बाइंग आने वाला है या कब ऊपर से सेलिंग आने वाला है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। एक यहाँ पे एक बाइंग आएगा जो कैंडल आप देख रहे हो, देख रहे हो धीरे धीरे। यहाँ का बाइंग देखिए, यहाँ का बाइंग देखिए, फिर यहाँ का बाइंग देखिए कितना कमजोरी हुआ, फिर यहाँ के बाइंग देखिए कि कितना कमजोरी हो रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जब भी बाइंग आएगा तो एक बड़ा कैंडल में आएगा। और जब तक ये मार्केट यहाँ तक पहुँच नहीं जाता है तब तक ये हम वेट करेंगे। गवा नहीं किसी से, किसी से देखिए अभी शायद हम जो चीज़ों को हम बता रहे हैं शायद आपको अच्छी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन याद रखना कुछ दिन थोड़ा हमें एक्सपीरियंस आने दो, थोड़ा बताने का नॉलेज है।
आपके पास जानकारी है, हो सकता है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शायद उस चीज़ को हम अच्छी तरह समझा ना पा रहे होंगे, बट चीज़ें हैं हमारे पास जो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा समझाने का थोड़ा कैजुअल तरीका अगर अच्छा हो जाता है तो आप हर बात को, मेरी चीज़ को, हर एक बताई हुई चीज़ को आप रिलेट कर लोगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इतना जान लो कि अगर आप टिके रह गए ना इस चैनल पे, तो एट द एंड आपको यहाँ से कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं आपको पैसा दे दूँगा या कुछ वैसा चीज़ दूँगा जिससे आप फिजिकली चीज़ जो आप उससे अति करो, नहीं, आपको नॉलेज यहाँ से मिलेगा और बहुत अच्छे में। क्या बोला था मैंने कि धीरे 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 करके ये आएगा। आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग किया जा रहा है, सारे के सारे ऑर्डर लगाया जा रहा है। जब ये ऑर्डर देखो, देख रहे हो किस तरह से बेंड हो रहा है मार्केट, जबकि ये स्ट्रेट आ रहा है। ये प्राइस कब था, 123 या मे भी शायद, हाँ 123 जिस टाइम प्राइस चल रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 123, और ये इसका कितना चल रहा था, लगभग लगभग 156 रुपया, या हाँ 156 या 55 ऐसे ही चल रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया। आप देखो ना प्रीमियम का मूवमेंट में, ये जो पुट का जो प्रीमियम है उसमें कोई ऐसा मूवमेंट है, अच्छा नहीं है। देखिए ये चीज़ें मैंने बहुत पहले ही मार्क किया था, और आपने देखा होगा कि मार्क करके रखा हुआ था, हमने ये चीज़ बताया था कि ऐसा होगा, और ये ऐसा हो भी रहा है। बट ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, बट कोई बात नहीं। ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है वहाँ पे टच करने दो पहले, देन उसके बाद हम लोग यहाँ से एक नया एंट्री प्लान करेंगे। आने दो आने दो, देखो गोल्ड में मैं गोल्ड में थोड़ा एनालिसिस कर रहा था, तो हाँ एक यहाँ था जहाँ से हमने, आप देखो कि जो ये यहाँ पे एनालिसिस किया गया है सारे का सारा मार्क किया हुआ है कि कैसे मैं प्लानिंग करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये यहाँ से एक मेरा बाइंग का था जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक था, और ये थोड़ा नीचे आकर के गया बट गया, और एक मेरा एक रिवर्सल एरिया था जहाँ से मार्केट को गिरना था, और वो अब तक गिरा, जब तक गिरा, जब तक गिरा, जब तक ये यहाँ तक चला आया। फिर नेक्स्ट डे हम इस एरिया के लेवल को मार करके रखा था, जब यहाँ से मार्केट चला था तो इस एरिया को मार करके रखा था। और यहाँ पर हमने बात किया था कि गोल्ड जो है वो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, और एग्जैक्ट इसी एरिया से ये रिवर्स कर रहा है, और ये कहाँ तक आ सकता है, तो ये नीचे तक आ सकता है, 4040 तक आप नोट कर लो, ये आकर रहेगा। ये साइड भी मैंने आपको बता दिया, बट हमारा जो मेन जो मार्केट का जो मेरा ये है, इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ही मैं इसे लगाव हो चुका है, ख़ास करके निफ्टी से। इसका जो फीलिंग है ना भाई, कोई मार्केट से नहीं है। 126 रुपया से मार्केट कहाँ पर लेकर गया, 137, 26 4 30, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है भाई, कोई मूवमेंट नहीं, केवल और केवल ऑर्डर को सेट किया जा रहा है छोटे छोटे लोगों को। जब ऑर्डर ये फुलफिल हो जाएगा मार्केट सारे लोगों को उड़ा देगा बाहर। चलिए अब प्लानिंग करने का टाइम आ गया है कि हमें क्या करना है। यहाँ से एक छोटा सा एंट्री और बूम, कैंडल का कंफर्मेशन लेते हैं। अभी वैसा कोई कैंडल हमारे पास नहीं आया है जिससे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस कैंडल में कंफर्मेशन है, आप यहाँ से आप बैठ सकते हो। बट जब तक ये एरिया इसको टच नहीं कर जाता है, जब तक यहाँ से ले करके यहाँ तक मेरा कंफर्मेशन नहीं रहेगा, यहाँ से मैं कहीं भी बाइंग कर सकता हूँ, और ये मार्केट कहीं ना कहीं से उठ सकता है। चलो 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 चलो।
ये वीडियो मैं डाल दूँगा ये इस पे, मेरा जो चैनल है द प्रोफेसर माइंडसेट, मैं उस पे डालूँगा। उड़ा उड़ा प्रीमियम उड़ा, नहीं उड़ा, उड़ेगा ही नहीं। थोड़ा ऑप्शन चेन को अगर देख लें, देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। यहाँ पे वही 48 कितना, 23,200, 23,200, 23,200, 23,200, हाँ है। आप देखो यहाँ पे 23,200 के पास आ रहा है, ये यहाँ से है, आप देखो 23,200 के पास सपोर्ट एक है। 48,200 यहाँ कॉल राइटर है। ओ आई ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, 80, 80 और 48। मार्केट बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है भाई। आया इस एरिया तो टच कर गया। हाँ, अब यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे कि बाइंग कहाँ से आ सकता है। लगा दें, चलिए लगा देते हैं। ये रहा, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, कहाँ पे क्लोज करता है। यहाँ पे तो 20 पॉइंट आराम से देगा भाई। ये जो है ना, ये जो है आप ध्यान से देखना, ये 20 पॉइंट देगा। यहाँ से ये 20 पॉइंट देगा तो देगा, ये कैंडल देगा, अगले कैंडल तक ये दे देगा। कितना पे प्राइस चल रहा है, 152, यानी कि 170 तक ये जाना चाहिए। यहाँ तक 20 पॉइंट दे दे और ये देकर रहेगा, आप देखना। क्योंकि जिस एरिया का हम वेट कर रहे थे उस एरिया पर ये मार्केट आकर सस्टेन कर गया, वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गया। कैंडल देखिए कैसा रेड कैंडल मार रहा है नीचे। वेट किए प्रॉफिट होगा, वेट नहीं करते तो इन सब सारे कैंडल में मेरा एसएल चला जाता। अगर आप सोचते तो इसको 170 पे जाना है भाई, इसको 170 रुपये तक जाना चाहिए, ये हाई तक। ये जो है यहाँ से 170 रुपया उठना है। लेकर चला जा भाई, चला जा। 20 पॉइंट का लगा दे आरआर, चलिए लगा देते हैं आरआर। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा मेरा लॉन्ग कर रहा हूँ ना। हाँ, लॉन्ग 20 पॉइंट, 14, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 20 मेरा एसएल इस कैंडल के नीचे 4 पॉइंट का। अगर आया तो ठीक, नहीं तो जाएगा तो 4 पॉइंट, आएगा था 20%। डोंट वेरी, रिस्क लेते हैं। कॉपीराइट, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। और मेरा 20% अगर आया तो ठीक, नहीं तो 4 पॉइंट का 6 पॉइंट का एसएल जाएगा यहाँ पे। एक यहाँ पे आना चाहिए, एक यहाँ से अगर एक बाइंग आ जाता है ना, यहाँ से एक बाइंग अगर आता है इस एरिया से तो अच्छा था। किंडल दे दे भाई, क्यों परेशान कर रहे हो यार। थोड़ा सा एसएल बचा कर ये क्यों रखा है भाई, थोड़ा सा एसएल क्यों बचा कर रखा है ये, देखते हैं। छः पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा नहीं है। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं। 29 सेकेंड, उनतीस सेकेंड है मेरे पास। 12 सेकेंड, 10 सेकेंड। ये एक से अगर 2 कैंडल में अगर दे दिया तो अच्छा, अगर नहीं दिया तो ये सेल लेकर जाएगा। ये अगर एक क्लोजिंग करता है,
बहुत गंदा क्लोजिंग है, बहुत गंदा क्लोजिंग, बहुत गंदा क्लोजिंग है। इस कैंडल को ऐसे बनना चाहिए, एग्जैक्ट। चलिए एक बार आजमा ही लिया जाए। क्लोजिंग अगर ये कैंडल अच्छा दे दिया ना ग्रीन में, मज़ा आ जाएगा। अगर ये ग्रीन में अगर क्लोजिंग अगर दे दिया, सॉरी कहाँ भाग गया यार। ग्रीन में क्लोजिंग दे दे यार मेरे भाई। आएगा, भरोसा है कि इसमें मूव आएगा। नीचे लेकर कर क्यों नहीं जाए, लेकिन इसमें मूव आएगा, इसी कैंडल में आ जाएगा इसके ऊपर। गजब का है चीज। चलो एसएल के लिए एक्सेप्ट। अगर एक कैंडल क्लोजिंग अच्छा नहीं दिया तो हम एसएल इसमें कंसीडर करेंगे। नो फाइट, मार्केट से ज़्यादा 6 पॉइंट का एसएल जाएगा मेरे पास। और आता तो कितना आता, 20, हाँ 20, यानी कि 20-30%, 20 पॉइंट। बट कोई नहीं, अभी भी चांसेस है भाई। मूव जो आना चाहिए था ना, हाँ इसमें इसी कैंडल में आना चाहिए था, ये जो प्रीवियस का जो क्लोजिंग किया। बट कोई नहीं, इसमें भी आ जाए तो अच्छा है। वेट करते हैं यार, यहाँ तक वेट किए भाई, आएगा। जब यहाँ से हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं तो इसमें भी वेट करेंगे। होल्डिंग पावर। इतना गंदा क्लोजिंग। इसका क्या चल रहा है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख ले तो। फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अभी नेगेटिव है, बट कोई बात नहीं, आएगा।
बहुत गंदा क्लोजिंग दे रहा है भाई। 6 पॉइंट का एसएल में भी, बट कोई बात नहीं। स्पाइक जो आएगा ना, वो एकदम हैवी स्पाइक आएगा, 1 से 2 कैंडल में फील करेगा, अन्यथा ही नहीं कर पाएगा। फिर से यही लो बना रहा है ना, दिक्कत ये है कि फिर से यहाँ पे एक लो बना दिया। सीटीसी भी हो सकता है, इसमें सीटीसी कर कर निकल सकते हो। एसएल चला गया, कोई बात नहीं। कितना गया एसएल? 6 पॉइंट। फिर से एंट्री लेंगे हम कहीं पे और दिखाएंगे कि कैसे एंट्री रिकवर होता है। रिकवर 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 रिकवर, आ जाओ। बट इतना जान लो कि बाइंग आस पास के ही 1-2 कैंडल में आएगा यहाँ से। बहुत गंदा गिरा, बहुत गंदा। अगर ये लेवल टूटा ना तो फिर हम यहाँ तक वेट करेंगे। अगर यहाँ से कोई ऐसा बाइंग हमें नहीं दिखा तो यहाँ तक वेट करेंगे, इस एरिया तक। लेकिन भरोसा है कि मार्केट का जो बाइंग है इसी एरिया में आसपास से आएगा ये। अगर इसके ये जो कैंडल आप देख रहे हो, अगर इन दोनों बॉडी के नीचे अगर ये क्लोज कर दिया तो मार्केट अभी और नीचे आने का ये चांस बनेगा। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज किया, इसके बॉडी और इसके बॉडी के ऊपर, तो चांसेस है कि मार्केट यहीं से निकाल देगा ऊपर। अगर नहीं कर पाया तो मार्केट को इसको और नीचे आना है।
कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं और देन उसके बाद देखते हैं। अगर ये क्लोजिंग अगर नहीं किया इन दोनों बॉडी के ऊपर में, इसके और इसके, एक सेकेंड, इस ये बॉडी और ये बॉडी बिग के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं किया तो मार्केट को आना नीचे तय है। चलिए 4 मिनट, इसमें कितना मिनट का टाइम फ्रेम? 5 मिनट का यार, इसको 3 मिनट करो ना। इसका वेट करते हैं, इस कैंडल को वेट करते हैं बनने का। इस आर को हम हटा लेते हैं, या मैं भी इसको इधर रख लेते हैं, कहीं पे लगाने में काम आएगा। चल रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके नीचे। ये रहा, ये रहा, और 1 मिनट, ये रहा यहाँ तक, और देन मार्केट बूम। आर लगा देते हैं। ये रहा आर आर आर, इसको यहाँ तो 22 पॉइंट, एस एल 4 पॉइंट आने देते हैं।